बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। और हो रहा जी लंच रेडी। लंच में बन रहे हैं आलू के कटलेट। जो बेबी पोटैटोज़ होते हैं वो मैंने 1 किलो लिए थे। पानी डाल के इनको अच्छी तरह से गला लिया और फिर मैंने इसको छलनी में डाल दिया। छिलका रिमूव करके इनको पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर देंगे और फिर इनको ठंडा होने देंगे। जब भी आप कटलेट्स बनाने के लिए आलू बॉयल करें, जब वो आलू गल जाएं तो फ़ौरन से आप इनका चूल्हा बंद करके इनका जो सारा पानी आप ड्रेन कर दें। अगर थोड़ी देर भी आपने आलू पानी के अंदर छोड़ दिए तो वो इतना पानी अब्जॉर्व कर लेते हैं कि फिर आपके जो कटलेट्स हैं वो कभी भी आप लोगों से नहीं सेट हो पाएंगे, कभी भी नहीं वो संभलेंगे। और अब हो रहा है जी आलू मटर और शोरबे का सालन। इंडियन स्टाइल में मैं बनाऊंगी ग्रेवी वाला। तो उसके लिए हो रहा है मसाला रेडी। छोटे साइज़ के प्याज लिए है मैंने 2 अदद, और 2 अदद छोटे छोटे साइज़ के टमाटर लिए। एक मुट्ठी भर के मैंने लिया लहसुन और अदरक लिया थोड़ा सा, उसको मैंने कर लिया चॉपराइज़। आप इसको चॉपराइज़ करें या फिर आप पानी डाल के इसको अच्छी तरह से गला लें और फिर इसके अंदर ऑयल डाल के इसको भूनें। और अगर आपने इसको चॉपर में पीसा है तो फिर आपने इसको हल्की हल्की आंच के ऊपर 7 से 8 मिनट तक पकाना है, ताकि जो प्याज है इसका जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अगर आपने प्याज को अच्छी तरह से नहीं भूना तो बाद में जितनी मर्ज़ी आप मेहनत कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, आपके सालन का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा। प्याज हमारा ऑलमोस्ट भुन गया अच्छी तरह से। तो साथ ही मैंने पानी डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के रख दिया था प्याज चावलों के लिए। इसका जो कलर है हल्का गोल्डन हुआ है। इसके लिए भी मैंने खड़े गरम मसाले लिए हैं। ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है, एक ली मैंने बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद लौंग लिए। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया छिलनी में डालकर। वो डालने हैं, इन्हें हम 30 सेकंड तक सोते करेंगे ताकि जो गरम मसाला है इसका जो अंदर अरोमा है वो एक्टिव हो जाए। और फिर इसके अंदर डाल देंगे हम लहसुन, अदरक और टमाटर। इसको भी मैंने चॉपराइज़ कर लिया। इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। जो प्याज हमारा था सालन वाला वो अच्छी तरह से भुन गया था। इसमें डालेंगे पानी का एक छींटा, थोड़ा सा पानी डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। और फिर इसमें हम ड्राई मसाले डाल देंगे, नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, और लाल मिर्च का पाउडर डाला मैंने, और साथ ही डाल दिया हल्दी। डाल के हम अच्छी तरह से मसाला भूनेंगे। फिर दोबारा से थोड़ा सा और इसमें पानी शामिल करके भूनेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे आलू और मटर, और 3 से 4 अदद साबुत सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे इन्हें भी अच्छी तरह से। साथ में बना रही हूँ मटर वाले चावल। और जो हमारे थे पोटैटोज़ जिन्हें हमने मैश किया था वो ठंडे हो गए। इसमें डाल लिया 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला लाल मिर्च का पाउडर, और नमक डाला इसमें हस्बे ज़रूरत। ज़ीरा लेके इसको मोटा मोटा क्रश करके वो डाल दिया, और हाफ़ कप के करीब मैंने फ़ाइन चॉप इसमें डाला प्याज। और काफ़ी ढेर सारा इसके अंदर जाएगा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिए को धो के अच्छी तरह से फिर इसको मैंने रख दिया था 20 मिनट के लिए, वो बिल्कुल ड्राई हो गया। अब इसको मैंने आलू में शामिल किया। इधर जो हमारे आलू मटर थे वो भी भुन गए। इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। और जो राइस थे इसका भी मसाला अच्छी तरह से हमारा जो है वो रेडी हो गया। इसकी आंच मैंने बहुत स्लो कर दी थी ताकि हल्की हल्की आंच पे ये रेडी हो जाए। अब इसमें डालेंगे हम मटर। मटर डाल के इसको थोड़ा भून लेंगे। आलू के अंदर मैंने 2 गिलास पानी के भर के डाले हैं, जो आम स्टैंडर्ड साइज़ के गिलास होते हैं जो हम आम पीने में यूज़ करते हैं। 2 गिलास मैंने डाले हैं। इसको इतना पकाएंगे कि आलू मटर हमारे गल जाएं और बिल्कुल एक ग्रेवी टाइप इसकी शक्ल हो जाए। जो मटर डाले थे वो भी अच्छी तरह से हमारे भुन गए हैं, रेडी हो गए हैं। इसमें डाली है मैंने 4 अदद सब्ज़ मिर्चें।
इन्हें मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था। मिर्चों को आप फ़ाइन चॉप कर लें या फिर आप कूंडी में डाल के इसको मोटा मोटा कूट लें। तो सब्ज़ मिर्चों से जो चावल है उनका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। पोटैटो मिक्सचर जो था इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से हमने मिक्स किया है। इस तरह से इसको किया कि ये बिल्कुल यकजान बन गया है। और अब इससे हमने बना लिए हैं आलू के कटलेट। एक प्लेट मैंने बना ली है 12 अदद, और बाकी जो हाफ़ हमारा मिक्सचर बचा है उसको मैंने बाउल में डाल के उसको रख दूँगी फ्रिज में, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो हम इसे निकाल के यूज़ कर सकें। आप इस तरह से कटलेट बनाकर भी फ्रिज में रख सकते हैं 3 से 4 दिन तक। और पानी में बॉयल आना शुरू हो गया था, इसमें डाल दिए जी मैंने चावल और साथ इसमें शामिल कर दिया नमक। आप वेजिटेबल पुलाव बनाएं या फिर चिकन पुलाव, उसमें नमक हमेशा चावल डालने के बाद डाला करें। जब पानी थोड़ा सा इसके अंदर रह गया तो इसको दे देंगे हम दम 4 मिनट तक हल्की आंच पे। और सालन जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया रेडी। देखें इसमें मैंने कितनी सी ग्रेवी रखी है, बहुत ज़्यादा लंबा शोरबा नहीं किया। इसमें डालेंगे हम सब्ज़ धनिया, और थोड़ा सा जो सब्ज़ धनिया है हम शामिल करेंगे चावलों में। चावलों में दम देते हुए भी आप सब्ज़ धनिया डाल सकते हैं, और जब दम खोलते हैं चावल मिक्स करने होते हैं तब भी आप धनिया डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं। मुझे वेजिटेबल पुलाव जो होता है आलू मटर वाला, उसमें धनिया बहुत ही पसंद है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़े के जो हमारे राइस हैं वो हो गए हैं रेडी। बिल्कुल अकेला अकेला दाना है चावलों का, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो टेस्ट था वो भी बहुत ही मज़े का था। अब हम कर लेंगे जी कटलेट्स जो है इनको फ्राई। अंडा मैंने एक अदद ले लिया है, इसमें डाल दिया मैंने 1 टेबलस्पून पानी, और इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। तो 4 टेबलस्पून मैंने लिया ऑयल, तवे के ऊपर डाल दिया, और इसके अंदर हम रखेंगे 3 से 4 अदद कटलेट्स। 1 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे, फिर उसकी साइड कर देंगे टर्न, और फिर 1 मिनट के बाद उसको कर देंगे साइड पे। इसी तरह हम 1 बाय 1 करके सारे कटलेट्स डालते जाएंगे और उसे बाद में तवे की साइडों पे रखते जाएंगे। इस तरह बहुत ही कम ऑयल जो है वो अब्ज़ॉर्व करते हैं कबाब, और जो भी ऑयल वगैरह इसने अब्ज़ॉर्व किया होता है जब हम साइड पे रख के पकाएंगे तो वो सारा ऑयल इसके अंदर से ड्रेन हो जाता है। और हमेशा आप चीज़ें शैलो फ्राई करें या उसे डीप फ्राई करें, ऑयल कम ही यूज़ किया करें। यही कटलेट्स अगर आपने चाय के साथ यूज़ करने तो आप इसी तरह से अंडा लगाएं और इसको लगाएं ब्रेड क्रम्स, और इसे शैलो फ्राई कर लें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। या फिर आप बेसन लगाकर उसका जो मिक्सचर है बनाकर, बहुत ही रनी सा मिक्सचर बनाकर उससे भी आप कटलेट्स जो हैं वो फ्राई कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो खाना है वो हो गया रेडी, अल्लाह का शुक्र है। और जब भी खाना खाएं बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें, और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा किया करें। तो खाने से हो गए फ़ारग, अभी आए थे गेस्ट हमारे घर। मेरे जो कज़न इधर हमारे पास रहते हैं भाई मेरे, वो आए थे, और वो लेके आए थे ढेर सारा फ्रूट, और साथ ही लेके आए थे वो मिठाई। जो एक भाई पाकिस्तान में होते हैं, दूसरे जो भाई हैं वो सऊदीया में होते हैं, तो वो पाकिस्तान आए थे, तो वो फिर हमसे मिलने आए थे। खाना वगैरह उन्होंने कुछ नहीं खाया, बड़ा फोर्स किया, लेकिन बस थोड़ा बहुत चाय वगैरह ली है। मेरा जो आज का व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।